आज आप देखिए, कभी सुबह आप साक्षी महाराज की बात करिए, आप उन्होंने कहा जमा मस्जिद के अंदर नीचे हनुमान मंदिर है, कोई कह रहा है विष्णु स्तंभ है। नहीं तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं केदारनाथ जाके मैंने तपस्या की है, भगवान भोलेनाथ के उसमें शरण में जाके मैंने तपस्या की है। वो मेरे रात में आए, उन्होंने कहा तपस्या में मुझे मिला कि आप जाइए, जो दिल्ली में लोकतंत्र का मंदिर नरेंद्र मोदी की सरकार में सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वहां पे हमारे भगवान आराध्य है, उसके नीचे तमाम पीपल पेड़ों को इन्होंने काटने का काम किया, तमाम मंदिरों को तोड़ के वहां सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वहां मंदिर बनना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी सीधे मंदिर और मस्जिद के नाम पे इस देश की जनता को गुमराह करना चाहती है। नमस्कार, लो जी, हम फिर से आ गए हैं। मुद्दा बड़ा हॉट है, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर लो, चाहे अपने जामा मस्जिद की भी बात आ गई है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्रवण पांडे जी। पांडे जी, भोलेनाथ प्रकट हो रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद में और आप घूम रहे हो केदारनाथ में। वो तो पुराना है, वहाँ तो कभी भी चले जाते, ज्ञानवापी पे जाइए, वहाँ भोलेनाथ प्रकट हुए नहीं। अंधभक्तों वाली बात क्यों कर रहे हैं आप बताइए। उन्हीं को हर हर महादेव आज याद आ रहा होगा, जिनके हर हर महादेव नहीं कहा करते थे, वो हर हर मोदी कहा करते थे। शायद आप भी वही कहा करते थे, हर हर मोदी। क्योंकि आज देखिए, केदारनाथ जाना क्यों जरूरी पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति कर रही है, ये सीधे तौर पे कहीं ना कहीं, आज आप देखिए, कभी सुबह आप साक्षी महाराज की बात करिए, आप उन्होंने कहा जमा मस्जिद के अंदर नीचे हनुमान मंदिर है, कोई कह रहा है विष्णु स्तंभ है। नहीं तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं केदारनाथ जाके मैंने तपस्या की है, भगवान भोलेनाथ के उसमें शरण में जाके मैंने तपस्या की है। वो मेरे रात में आए, उन्होंने कहा तपस्या में मुझे मिला कि आप जाइए, जो दिल्ली में लोकतंत्र का मंदिर नरेंद्र मोदी की सरकार में सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वहां पे हमारे भगवान आराध्य है, उसके नीचे तमाम पीपल पेड़ों को इन्होंने काटने का काम किया, तमाम मंदिरों को तोड़ के वहां सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वहां मंदिर बनना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी सीधे मंदिर और मस्जिद के नाम पे इस देश की जनता को गुमराह करना चाहती है। और हर हर महादेव भोलेनाथ ने आपके सुपने में आके कहा, आप बताइए। बिल्कुल तपस्या की है मैंने। हम वहां पे गुफा में बैठ के, जिस गुफा में बैठ के मोदी जी ने देश की जनता को 2019 में उन्होंने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, मैंने उसी गुफा में बैठ के देश की जनता के कल्याण के लिए, और जिस तरह से मंदिर और मस्जिद का मुद्दा पूरे देश में भुनाया जा रहा है, उसके बात के लिए इसलिए मैंने वहां पे बैठा, क्योंकि मोदी जी ने जब इस देश की सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था राम के नाम पे अयोध्या से चलते हुए, आपने देखा होगा, बनारस, काशी, मथुरा, कुतुब मीनार, जमा मस्जिद, ऐसे हुए होते कर्नाटक, फिर अयोध्या में आना है, क्योंकि 24 में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी 2 साल हैं बहुत है। अरे भाई, तो 2 साल आज आप बताइए, मुद्दा से क्या मतलब? अच्छा, चुनाव से नहीं मतलब है। जब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को बनवाई थी तो राम मंदिर का मुद्दा क्या था, आप बताइए। जिस तरह से आज शिवलिंग को, हमारे आराध्य को, जिस तरह से लोग बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, आप देखिए, कभी हनुमान चालीसा की बात होगी, कभी अजान की बात होगी, कभी कुरान की बात होगी। क्या इस देश में ये जो बेसिक मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को भुना के सरकार ये सीधे तौर पे राजनीति नहीं कर रही है? आपको नहीं पता है? राजनीति कर रही है। मैं कहता हूं भाई, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवाओ, हमारे भगवान आराध्य नाराज हो जाएंगे, हमारे शंकर जी नाराज। सेंट्रल विस्टा वहां नहीं, वहां मंदिर बनना चाहिए। इस देश में मंदिर की जरूरत है, इस देश में लोकतंत्र के स्तंभ की नहीं जरूरत है, इस देश में संसद भवन को नहीं जरूरत है। अभी हमें मंदिर चाहिए, नहीं तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे भाई। आप बताइए, हमारे भगवान ने प्रकट होने का काम किया है, हमारे शंकर ने, उन्होंने हमें कहा कि आप जाइए दिल्ली। मैंने केदारनाथ से इतनी बड़ी लंबी यात्रा, मोदी जी अगर भगवान के आराध्य होते तो केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से क्यों जाते हैं? उनको पैदल जाना चाहिए। आखिर इस देश की जनता, भोलेनाथ आपके सपने में आके कहा कि सेंट्रल विस्टा के नीचे मंदिर है, तो आप याचिका लगाइए कोर्ट में। बिल्कुल, हम याचिका लगाएंगे, क्योंकि नहीं तो भाई वही बात, क्योंकि इस देश की जनता ने जिस तरह से मोदी सरकार को वोट देके और सत्ता में बैठाई थी, इस सरकार ने आज देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। मंदिर और मस्जिद के नाम पे देश की जनता को आज किस तरह से आपस में लड़ाने का काम किया है। स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार, गोदी मीडिया के पत्रकारों की आज हालत ऐसी हो गई है कि पतलून गीली हो रही है। क्या आप बताइए, इस देश के लोकतंत्र में
अगर आप मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं, अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बीजेपी ना भुनाए तो शायद पूरी तरह के बीजेपी नंगी हो जाएगी, बिना कपड़े की खड़े होना पड़ेगा। आप बताइए, इनके पास कभी भी मुद्दा आ जाता। आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा, आने वाला विधानसभा चुनाव है जो गुजरात मॉडल के नाम पे बात करती है, ये सीधे तौर पे कहीं ना कहीं बीजेपी अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए धर्म के नाम पे ज्ञानवापी मस्जिद, काशी, मथुरा, ये सब जो इन्होंने भुनाने का काम किया, ये सीधे तौर पे देश की पांडे जी, अगर काशी विश्वनाथ की बात कर लो, चाहे ताजमहल की बात कर लो, चाहे कुतुब मीनार की बात कर लो, इनके अगर पुराने जो नाम बताए जा रहे हैं, जैसे ताजमहल को तेजो महल, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ, अगर पुराने नाम दे दिए जाते तो आपके पेट में दिक्कत क्यों होती है? आप बताइए, इस देश में सरकार सत्ता किस लिए बैठाई जाती है? सरकार को सत्ता में किस लिए लाया जाता है? कि आप देश के बेहतर विकास के लिए। अगर शायद नरेंद्र मोदी जी को नारा नहीं देना चाहिए था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, क्यों नारा दिया? आप बताइए। आपने सवाल पूछा नरेंद्र मोदी जी, क्यों उन्होंने इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए गुमराह किया है? अगर मंदिर मस्जिद का ही मुद्दा अगर भुनाना था तो शायद बीजेपी इस देश में राज नहीं बुला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जनता बुला रही अरे है। तो जनता अच्छा बताइए, आप एक ट्वीट कर देते हैं तो आपको यूएपीए लग जाता है, आपको जेल की सलाखों के भेज दिया जाता है। इतने लोग अगर पिटीशन डाल के कहीं भी है इस देश में तो मजाक चल रहा है, आस्था से देश नहीं चलता है। सबूत भी दे रहे हो साथ में। पिटीशन तब दाखिल होती है जब सबूत होंगे। सुनिए, सुनने की क्षमता नहीं, क्षमता है कि आप भी उसी रूबिका लियाकत जैसे और चित्रा त्रिपाठी जैसे नहीं, वही काम है ना। देश की जनता खोज रही है आप लोगों को, क्योंकि बहुत बढ़िया मालाओं से अब स्वागत नहीं होने वाला है पत्रकारों का। अब देश की जनता, आप बताइए, कहीं जमीनी स्तर पे आप जाके डिबेट कर लें, आज तक के अंजना ओम कश्यप या चित्रा त्रिपाठी आपने देखा होगा। लेकिन आज जो बनारस की धरती है, सिक्के खोटे निकल जाते हैं, जैसे आप खोटे सिक्के हिंदू के नाम पे। देखिए, हम हिंदुत्व की आस्था हैं, हमारे भगवान आराध्य हैं, हम नाचने का काम नहीं करते हैं भगवान के नाम पे, राम के नाम पे। राम के नाम प्रोजेक्ट रोक दो, वहां शिव मंदिर बना दो। बिल्कुल, और नाचने का काम नहीं तो क्या है? नाचने का काम है ये। अच्छा, आप जाइए जमा मस्जिद के पास पिटीशन डालिए, आप कुतुब मीनार पे पिटीशन डालिए, आप अपनी संस्था को बढ़ाने के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। अगर बीजेपी इस देश में ये काम नहीं कर रही है, मंदिर मस्जिद लड़ाने का काम नहीं कर रही है, तो देश के आम जनता कर रही है, जनता डाल रही है, आज आम जनता कर रही है। इसके साथ शरण कौन दे रहा है? बीजेपी दे रही। शरण कौन दे रहा है? आखिर उनके ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए? बीजेपी सीधे तौर पे इस आप कोई पिटीशन डालते हैं किसी भी चीज को लेके तो सरकार आप पे कार्रवाई करेगी। आप एक बात बताइए, अच्छा एक ट्वीट करने से अरेस्ट हो जाएगा? 122 लोगों से ज्यादा के ऊपर यूएपीए लगा है जिन्होंने ट्वीट किया, और आप उनको कहते हैं कि आज पिटीशन डालने पे देश में सांप्रदायिक माहौल फैलाया जा रहा है, देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं? देश के पुरानी धरोहर खोजने का काम किया जा रहा है। अरे आप बताइए, तो आजाद भारत में क्या हम इस समय किसी वो स्वतंत्र भारत में है? आजाद भारत में रह रहे हैं। आजाद भारत 1947 के बाद धार्मिक स्थल एक्ट आया हुआ था 1991 में, उसमें कहा गया था जहां मंदिर है वहां मस्जिद जहां है यथा स्थिति बरकरार रहेगी। अब तो आप कल को कहने पिटीशन डाल दीजिए गुरुद्वारे के नीचे। ऐसा कोई मस्जिद, ऐसी कोई भी मस्जिद या कोई मंदिर बता दो जिसको मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया हो, एक भी बता दो। आप एक बात बताइए, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो वापस उनको मंदिर बनाने में दिक्कत क्या? आपको काशी कॉरिडोर नहीं दिखाई दिया? आप काशी कॉरिडोर बना है, आपने देखा होगा कितने शिवलिंग, कितने छोटे छोटे मंदिरों को विध्वंस किया गया, आपको पता नहीं? भगवान तो उसको भव्य रूप देखिए, हिंदुस्तान में अगर किसी भी जगह पे आप कोई भी खुदाई करेंगे, कहीं ना कहीं वो भगवान के हमारे, क्योंकि यहाँ कण-कण में भगवान है, उनके कहीं ना कहीं सबूत आपको मिलेंगे। अब आप बताइए, नहीं मिलते वहाँ मंदिर बना दिया जाता तो नहीं तो सीरिया, अच्छा सबूत मिले, देश लोकतंत्र से चलेगा कि आपकी तानाशाही से चलेगा? आप बताइए। नहीं, सबूतों से देश के लोकतंत्र से चलेगा। सबूत आप बताइए। एसआई ने साक्ष्य माना था जब राम मंदिर का फैसला आया था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था एसआई को साक्ष्य माना था? आप बताइए, आपको पता नहीं है कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गई थी अयोध्या में? पता नहीं आपको? अरे सब एसआई, आप तो पढ़ा करिए ना, आप पढ़ते तो है नहीं। आए माइक लेके मंदिर और मस्जिद का मुद्दा होना चाहिए। नहीं, आप बता रहे कि मैं केदारनाथ गया था, सपने में भोलेनाथ आ गए।
तो भाई देखिए, तपस्या करनी पड़ती है, भगवान आराध्य को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। वही भगवान आराध्य ज्ञानवापी में प्रकट हो जाते तो आप विरोध करते हैं, तो कहाँ? अरे तो अंधभक्तों को तो पहले पता लग रहा था कि हर हर मोदी कहते थे। आज क्या हो गया? आज उनको महादेव याद आया ना, तो धीरे धीरे समय रखिए। वो भगवान को व्यापार बनाना चाहते थे, लेकिन अब भगवान व्यापार नहीं है, अब भगवान आस्था के प्रतीक हैं। और देश संविधान से चलेगा, देश आस्था से नहीं चलेगा। आस्था से, संविधान से चलेगा। अगर कोर्ट फैसला दे देती है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर बन जाना चाहिए, तो आप सहमत हैं? देखिए, कोर्ट आगे की बात है। कोर्ट जो है देखिए निष्पक्ष, लेकिन जो कानून बना, शायद इस देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, जिन्होंने एक एक्ट लाए कि आप बताइए, आजाद भारत के बाद अगर तानाशाहियों की सरकार है यहाँ, तो आप पूरे देश में सब जगह सबके मकानों को तोड़ के, आपने खिचड़ीपुर में देखा है ना, खिचड़ीपुर में एक्ट की बात करते हो, कहाँ बना था? 1991 में बना था, धार्मिक स्थल और का लोकसभा में पारित हुआ था। नरसिम्हा सीएनआरसी को परचूनी की दुकान, आप बताइए, उसका विरोध करते हैं। सीएनआरसी आपका इस देश में क्या एक विशेष समुदाय, एक विशेष समुदाय को टारगेट करके, आखिर आप बताइए, उस विशेष समुदाय को यहाँ टारगेट नहीं किया। आप हर जगह मंदिर, आप बताइए, लोग आस्था सभी की है, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो। आप बताइए, कल को कोई पिटीशन डाल दे कि हमें गुरुद्वारा के नीचे मंदिर है, तो गुरुद्वारा पे कितने लोगों की रोजी रोटी कितनी चलती है? आप बताते हैं, लोग कितने भूखों को भरण पोषण मिलता है गुरुद्वारे से। लेकिन आप केदारनाथ में जाके बस देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी, विस्टा से पूरा देश चलेगा, आप उसको खोदने की बात कौन सा सेंट्रल विस्टा से? कितने गरीब लोगों के ठेले और पटरियों को वहां से लोग सड़कों से बाहर भगा दिया गया, उनके रोजगार को खत्म कर दिया गया। जो लोग नमकीन और छोटे छोटे दुकानदार वहां पे बेचते थे, उनका खात्मा कर दिया गया। अगर वहां मंदिर बनेगा, अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बंद होना चाहिए, वहां पे मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि हमारे आराध्य ने हमें बताया, हम तपस्या किए हैं और तपस्या के जरिए हमें पता चला, उन्होंने रात के सपने में आके बताया, भाई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बंद हो। लगाएंगे जल्दी, हम लगाएंगे पिटीशन, जल्दी लगाएंगे कि उसको प्रोजेक्ट को बंद होना चाहिए। भाई लोकतंत्र का मंदिर नहीं, सबसे पहले हमारे भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, हमारे हनुमान जी का मंदिर बनना चाहिए। भाजपा वालों को यही नहीं पता है कि जमा मस्जिद के नीचे शिव का मंदिर है या जमा मस्जिद के नीचे हनुमान जी का मंदिर है। देखिए, यहाँ कण कण में भगवान है। आप बताइए, सब में भगवान है, आप सब में भगवान नहीं है? आप नास्तिक हैं? नास्तिक हैं तो कलावा क्यों नहीं मानते हैं? नहीं तो आप वही अंधभक्ति वाली बात करते हैं। आप चंदन क्यों नहीं लगाते हैं? नहीं, आप बताइए तो धर्म को, आप बताइए धर्म को कैसे समझना? नहीं, धर्म को देखिए, आस्था का मतलब होता है सद्भावना, प्यार और किसी के धर्म के पर रखी जाती है। हाँ, तो वही तो दिखावा तो भारतीय जनता पार्टी दिखावा नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मस्जिदों को तोड़ के, आप बताइए कि मस्जिदों को तोड़ के आप अपने आस्था को दिखाना चाहते हैं, और क्या हमेशा पिटीशन लगाया जा रहा है? बताइए, राजनीतिक पर देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वचनों से पहले ही नारा दे दिया गया था, अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है, आप कितना भी कुछ भी कर लो, काशी मथुरा वापस लेके रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ का अब एक नया नारा हो गया है, काशी मथुरा जाली है, ताजमहल की बारी है। आखिर आप बताइए, ताजमहल पे मंदिर क्यों नहीं बनवाया गया? हाईकोर्ट का क्यों फैसला है ताजमहल पे? इसलिए क्योंकि वहां से सरकार को बहुत कमाई होती है। अगर ताजमहल पे मंदिर बन जाएगा तो सरकार की कमाई पे ताला लग जाएगा। इसीलिए सरकार ने मंदिर बनाने की बात ही नहीं कर रही। मंदिर बनाने की तो बात आपने भाई, 22 कमरे खोलने की 22 कमरे खोलने की बात, तो यहाँ पे फोटोग्राफी करने के बाद यहाँ भी तो शिवलिंग को तुरंत हमारे हर हर महादेव मिल गए। बाबा हमारे हमेशा हैं, बाबा हमारे जिस दिन त्रिनेत्र खोलेंगे अपना, उस दिन इस देश में प्रलय आना तय है, क्योंकि इन्होंने अब भगवान के नाम पे बेचने का काम किया, राम के नाम पे बेचने का काम किया है। और ऐसी सरकार इस देश में, तानाशाही अहंकारी सरकार का खात्मा होगा। और मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। ताजमहल को तेजोमहल बना दिया जाए। देखिए, आप जिस तरह से जबरदस्ती, मैं आपको मार के जैसे आराम बुलवाऊंगा, नहीं तो वही कह रहे हैं। तो आप ये भारतीय जनता पार्टी वाला काम मत कीजिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाला काम मत कीजिए। आपकी इस देश की जनता को जमा मस्जिद और कुतुब मीनार और ताजमहल और ज्ञान और हमारे आराध्य हैं, सबके कण कण में सभी के भगवान है। भारत सभी के आस्थाओं का देश है। हम ब्राह्मण, हमारी जवाबदेही है कि अगर इस देश की जनता में किसी के ऊपर जुल्म होता है, हर हर महादेव हम हमेशा बोले हैं। लेकिन आप शायद और अन्य भक्त लोग हर हर मोदी
बोलते थे। अब उनको जब हर हर महादेव याद आ रहा, जब उनको नहीं काशी कॉरिडोर में इतने शिवलिंग तोड़े गए तब नहीं याद आया, खोड़ी गांव में इतने मंदिर और मस्जिदों को तोड़ा गया तब नहीं याद आया। लेकिन ये सीधे तौर पे बीजेपी इस देश में नफरत फैलाना चाहती है, लेकिन नफरत बढ़ावा देते हैं। नहीं, नफरत की राजनीति आप जैसे गोदी मीडिया लोग देते हैं कि जैसे आ गया तुरंत माइक लग जाएगा। पूरे देश में आज ज्ञान वापी का मुद्दा उछाला जा रहा है, जनता देख रही है। देखिए जनता तो जान रही है ना, 2024 में फैसला कर दिया जाएगा। अब महादेव। सीधे तौर पे विनाश का जनता ही बोल रही है, भारतीय मस्जिद जनता नहीं पार्टी रहेगी, का मंदिर विनाश होने, बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का विनाश होने का समय आ गया है। क्योंकि हमारे ही एक उसमें कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का अब समय आ चुका है, इनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा और इस देश में वही फिर सभी आस्थाओं का देश होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गैर नहीं, सब भाई भाई।